हेलो बच्चों, आज हम पीरियोडिक टेबल पे अपना सेकंड वीडियो लेके आ गए। मुझे उम्मीद है आपने पहला वीडियो देखा होगा, थोड़ा शायद बोरिंग लगा हो, मे भी ऐसा लगा हो कि क्या पुरानी क्लासिफिकेशन की बात हो रही। अच्छा, आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे सर्च करना पीरियोडिक टेबल 01 फिजिक्स वाला, ठीक है। तो उसमें आपको अर्लियर पीरियोडिक टेबल के जो मॉडल्स थे, जो डुबर्नियर ने दिए थे ट्रायड, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव, मंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल और लोथर मेयर का कर्व, इतनी चीजें हमने पढ़ाई। और हमने पढ़ा कि पिछले मॉडल्स जो 18th सेंचुरीज में बन रहे थे, 1800 में, 1900 में, वो फेल होते गए। और मेंडलीव जो आखिरी अच्छा मॉडल देके गया था, पीरियोडिक टेबल देके गया था, वो ये कहता है कि एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है, एटॉमिक वेट पे। तो यार एटॉमिक वेट पे मेंडलीव ने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे एलिमेंट को रखा था। इसके बाद आए हेनरी मोसले, और ये भाई साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्सरेस का, ठीक है। किसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? ये एक्सरेस का, ठीक है। एक्सरेस के एक्सपेरिमेंट में जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, वेव है तो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी का जो रूट था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर z। किस चीज के प्रोपोर्शनल था? z के। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बच्चों, किसी एलिमेंट को आज की डेट में आप किससे पहचानते हो? एटॉमिक नंबर से। उस टाइम पे एलिमेंट को पहचानने का तरीका बना था ये फ्रीक्वेंसी। हर एलिमेंट की अपनी अपनी तरह की एक्सरेस थी, और उन एक्सरेस की फ्रीक्वेंसी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी एटम की या एलिमेंट की, कैरेक्टरिस्टिक टू एलिमेंट। हर एलिमेंट की अपनी अपनी तरह की फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हैं। कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज अ पार्ट ऑफ क्लास 12 सिलेबस फिजिक्स। अभी केमिस्ट्री की बात करें। अच्छा, तो मोसले ने ये कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक है तो इसको एटॉमिक वेट पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि मेंडलीव बोल रहा है एटॉमिक वेट सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, पर वो डिपेंड कर गया एटॉमिक नंबर पे। जहां से ये चीज समझ में आई हमको कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, जो प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ एन एलिमेंट, वो किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पे। तो अभी तक एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट चल रहा था वही गलत है। एलिमेंट्स को किस में अरेंज करना चाहिए? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे अरेंज करना चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप देखो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया, तो बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मैंने बोला था एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट पूरा क्वांटम फिजिक्स का अब आएगा। नील बोहर उसमें है, बुरी उसमें है, वर्नर उसमें है, रेजर उसमें है, हेनरी मोसले उसमें है। सबने मिलकर पीरियोडिक टेबल्स डिजाइन किए, और जो सबसे ज्यादा फेमस पीरियोडिक टेबल बना वो हमारा बना लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके ज्यादातर कंट्रीब्यूशन हम लोग कहते हैं बोहर और मोसले का है। बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। तो जैसे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बेस्ड था मेंडलीव के लॉ पे, उन्होंने कहा था फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन एटॉमिक वेट। इसी तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी एक लॉ पे बेस्ड है बच्चों। किस लॉ पे बेस्ड है? जिसको हम बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? ये बोलता है जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट है आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of an element are periodic function of its क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्लियर है बात? जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, वो किस चीज पे डिपेंड करती हैं, किस चीज का फंक्शन है? एटॉमिक नंबर। और पीरियोडिक फंक्शन क्यों बोला? इसका मतलब यह है कि जब एलिमेंट को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करोगे, कैसे करोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करोगे, तो कुछ पीरियोडिक मतलब फिक्स्ड इंटरवल के बाद जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी वो रिपीट होंगे। आफ्टर सम पीरियड, आफ्टर सम फिक्स्ड इंटरवल्स, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी विल रिपीट। अगर आप एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करो? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये हमारा कौन सा लॉ था? मॉडर्न पीरियोडिक
लॉ, और इसी लॉ के बेसिस से पढ़ा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या था, आइए बना के देख लेते हैं कैसा था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबने बना रखा होगा, बुक में देख रखा होगा। 18 वर्टिकल कॉलम बनाने पड़ेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस पे आप तेज कर सकते हो मुझको, 14 15 15 16 17 18। कई लोग को लगता है मैं धीमे पढ़ाता हूँ, तो यार ऐसा किया करो आप, वो नीचे जाके इंटू 2 कर लिया करो, मैं तेज तेज चलूँगा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अभी कुछ चेंज भी करना पड़ेगा, कर लेंगे। 7 पीरियड्स होते हैं, सबने देख रखा होगा। ठीक है ना, सो 1 2 3, मेरा महल बन रहा है उसी की आवाज आ रही है, 4 5 6 ओए होए 7। चलो भैया हो गया काम। ठीक है, अच्छा तो मैंने लिख लिया यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड हो गए, ये 18 वर्टिकल कॉलम हो गए, बन गया पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट रखा जाए इसमें, तो सबसे पहले रखा गया हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 था। फिर आप देखते हो कि हीलियम को यहाँ रखा जाता है ग्रुप नंबर 18 में। सो 1 से लेके 18 तक इन्होंने कहा ग्रुप नंबर कर दो। जो IUPAC थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उनको नहीं अच्छा लगा वो मेंडलीव वाला 1A 1B, तो उन्होंने कहा 1 से लेके 18 ग्रुप और 1 से लेके 7 तक पीरियड पकड़ लो। यहाँ पे आएगा हमारा लिथियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे रुबिडियम, यहाँ पे सीशियम, यहाँ पे फ्रेंशियम। चलिए साथ में याद करते चलिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। अच्छा होगा आप यहाँ पे पेन और कॉपी ले लें, पूरा पीरियड टेबल हम लोग पूरा भरेंगे अभी। ठीक है, तो आप साथ में उनको याद करते चलिए। इसको हम बोलते हैं, है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। आइए ग्रुप 2 पे आइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडॉन। इसको हम क्या पढ़ते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, अभी पूरा हम भरेंगे। अच्छा, फिर आप देखते हो कि यार यहाँ से सीधा यहाँ एलिमेंट है, और बेरिलियम के बाद ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद सीधा 13 में एलिमेंट आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आइए इसको कंप्लीट करें। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिटीन। हीलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टिन, जेनन, रेडन। तो इसको याद कैसे करना है, आप यहाँ पे पकड़ लो, बैगन, आलू, गाजर, इधर थैले में, इन थैला, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, या आप याद कर सकते हो बाल, गंगाधर, तिलक, ऐसे भी, या बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। फिर ये आया काशी गए संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। काशी गए संत प्रभु। फिर इसको आप पढ़ सकते हो, ना पास सब बकवास, ना पास सब बकवास। इसको आप पढ़ सकते हो, ओह स्टाइल से तेल पॉलिश, ओह स्टाइल से तेल पॉलिश। इसको आप पढ़ सकते हो, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। इसको आप पढ़ोगे, ही नेवर अराइव्स कर जीरो रन पे आउट, ही नेवर अराइव्स कर जीरो रन पे आउट। ठीक है, तो ये इनके मेमोनिक कोड्स हो गए। ठीक है,
अच्छा, आप देखते हो कि अब 20 के बाद यहाँ से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, मतलब मैं ये सब मिटा सकता हूँ, ये मिटा सकता हूँ, ये मिटा सकता हूँ। अगर आपको मेमोनिक पकड़ने हो तो वीडियो को आप पॉज करके लिखते रहो बीच बीच में, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेमोनिक में, है ना, जैसे ज़ीरो रन पे आउट में पे आउट का ज़रूरत नहीं है, रन पे आउट, है ना, तो पे आउट का ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ आप जानते हो यार, है ना, हर कोई बता रहा है, ऐसी कोई नई बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँ अब, और ये ग्रुप कहाँ आ गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपको ग्रुप्स याद हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आइए, यहाँ क्या आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या ज़रूरत क्या है इन सब की? देखो, एक पीरियोडिक टेबल की दिमाग में पिक्चर रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास 11th में हो या आप नीट का या जेईई मेंस के एग्जाम में आप अपियर कर रहे हो, तो पूरा पीरियोडिक टेबल दिमाग में पिक्चर हो, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी याद हो। अब ये एटॉमिक नंबर भी दिखाएंगे कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, ठीक है, एक्टिनियम। तो इसको पढ़ोगे स्कूटर यामा लाओ 1, स्कूटर यामाहा लाओ 1, ये हो गया हमारा। टी ज़रा हाफ, ठीक है, टी ज़रा हाफ, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम। वो नवाब थे, वो नवाब थे, ये पढ़ोगे क्रोमाटा, टा होता है टंगस्टन, पर हम उसको हम डब्ल्यू लिख लेते हैं, टंगस्टन को, टंगस्टन का सिंबल डब्ल्यू होता है, क्रोमाटा, मॉलिबेडनम, टंगस्टन। मन तक रे, मन तक रे, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम। फेरस, फेरस, इसका नाम फेरस पड़ गया सीधा, है ना, ये है फेरस, ये है रुथीनियम, ये है ऑस्मिनियम। कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड, कोबाल्ट, रोहिडियम, इरिडियम। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। कौन आगे आया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, अर्जेंटम, और इसको ऑरस या ऑरम बोलते हैं। कौन आगे आया, जिनी कनाडा होगा, जिनी कनाडा होगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। और यहाँ से आप जानते हो कि बीच में ब्रेक होता है, इसके बाद एफ ब्लॉक नीचे हम बनाते हैं, और एफ ब्लॉक की तो शायद तुमने कभी परवाह ही नहीं की होगी ज़िंदगी में। इसके बाद एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है ना। अच्छा, चलिए एफ ब्लॉक की भी बात करेंगे, पहले इतने की बात करते हैं। अब इसमें एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है किसी का भी, ठीक है, पहले तो आप स्लो करके पॉज करके याद कर सकते हो, ठीक है, सबका मैंने बता दिया कैसे याद करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन है, इसके बाद लिथियम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, 11, 19, ये हो कैसे रहा है? तो इसके लिए आप पकड़ लो मैजिक नंबर, ठीक है। मैजिक नंबर कहाँ कहाँ काम करेगा? ग्रुप 1 में काम करेगा, ग्रुप 18 में काम करेगा, ठीक है, ग्रुप 1 में और ग्रुप 18 में। क्या है मैजिक नंबर? 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसमें 2 जोड़ दो, इसका 3, इसमें 8 जोड़ दो, इसका 11, इसमें फिर से 8 जोड़ेंगे, इसका 19, इसमें अब 18 जोड़ेंगे तो 19 और 18 कितना हो गया? 10, 10, 20, 39, 37, 29। 37 में फिर से 18 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 30 और 10, 40, 48 और 7, 48 और 7, 55, यही होगा। 37 एंड 18, 7, 8, 15, 1, 2, 35, 55। 55 में 32 जोड़ेंगे तो 50, 30, 80, 87। तो आप इधर के किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो ग्रुप 1 का। कैसे निकाल लोगे? 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब इनका निकालना आसान हो गया, ये 3 तो इसके बाद 4, ये 11 तो ये 12, ये 19 तो ये 20, ये 37 तो ये 38, ये 55 तो ये 56, ये 87 तो ये 88। क्लियर है? ग्रुप 18 में आ जाओ। ग्रुप 18 में हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। अब ग्रुप 18 में आप क्या जोड़ोगे? 2 के बाद अब यहाँ पे 2 नहीं लगेगा ग्रुप 18 में, क्योंकि ये पहले ही 2 हो चुका है ना। तो ग्रुप 18 स्टार्ट होगा 8 से, तो 2 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? ये 2 और 8, 10। 10 में फिर 8 जोड़ोगे कितना हो गया? 18।
18 में 18 जोड़ोगे कितना हो गया 36, 36 में 32 जोड़ोगे 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा 18, 18 में 18 जोड़ा 36, 36 में 18 है ना, तो कितना होगा 54, 54 में 32 जोड़ोगे तो 50 30 80 86 बन गया। अच्छा, हम आपको ये सजेस्ट करेंगे साथ में कि आप नोबल गैसेस का लास्ट एटॉमिक नंबर याद रखो। क्यों याद रखो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होता है। देखा होगा ना कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है तो कई बार ऐसे लिखा होता है कि नियॉन पूरा फिल हो गया और उसके बाद 3s1। तो ये सिखाएंगे हम किसी एक वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एटॉमिक नंबर याद रखो। तो हीलियम का 2, नियॉन का 10, एर्गन 18, यहाँ से याद करना पड़ता है। ये तो याद रहते हैं हमको। क्रिप्टन 36 और जेनन 54, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्ट ऑफ द टाइम। क्रिप्टन 36, जेनन 54, क्रिप्टन 36, जेनन 54। ठीक है, अब आते हैं बच्चों पी ब्लॉक पे। ठीक है, पी ब्लॉक हमारा होता है 13 से लेके 18। वैसे तो पूरा पी ब्लॉक होता है, पर 18 के लिए आप मैजिक नंबर देख चुके हो, तो 13 से 17 के लिए मैजिक नंबर है ना, 13 से 17 यहाँ के लिए। ठीक है, तो इसको भी मैं मिटा दूँ, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ से 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो यहाँ का मैजिक नंबर है बच्चों 8, 18, 18, 32। ठीक है, 2 और 8 हट जाएंगे। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। अब कोई कहे एल्यूमिनियम को निकालो तो 5 + 8 दैट इज 13। कोई कहे गैलियम को बताओ 13 + 18 10 10 20 28 और 3 31। फिर कोई कहे इंडियम का बताओ तो फिर से 18 ही ऐड कर देंगे, 31 30 40 49। कोई कहे थैलियम का बताओ तो 49 में 32 ऐड कर दो, 40 30 70 79 81। ठीक है, 79 81। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कार्बन बाद सिलिकॉन का तो 6 में 8 जोड़ देंगे 14। यहाँ कोई पूछे 14 में 18 जोड़ देंगे तो 10 10 20 24 और 8 32। तो 31 के बाद 32 ये, 33 ये, 34 35 और 36। जैसे यहाँ 13 14 15 16 17 और 18। यहाँ पे एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ 32 और 18, 30 10 48 50 49 50 51 52 53 एंड 54 ऑलरेडी लिख चुके थे। ये 81, ये 50 और 32 कितना आएगा 82 83 84 85 एंड 86। तो आप देख रहे हो आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। फिर आती है डी ब्लॉक में एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है हमको, यहाँ कैसे काम करना है। तो यहाँ स्टार्टिंग में तो आसान रहेगा, कहीं कहीं पे 1-2 डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ से आप लिखोगे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, सही है। 37 38 यहाँ भी कूल है, 39 40 41 42 43 44 48 ये 40। फिर आप यहाँ पे आओगे बेरियम 56 57। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लैंथनम के बाद क्या हुआ था, कुछ एलिमेंट्स यहाँ से हटा दिए गए थे। आपको भी पता है कि ग्रुप 6 जो है वो एक्सपैंड हो गया था, बहुत बड़ा था। ग्रुप 6 में कितने एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 32 एलिमेंट है 32। तो ये तो कितने एलिमेंट हो रहे हैं 18 हो रहे हैं, है ना। ये तो कितने हो रहे हैं 18 हो रहे हैं। तो 14 एलिमेंट्स अभी और बचे हैं। तो लैंथनम के बाद 14 एलिमेंट्स को हमने नीचे रखा था। ठीक है, लैंथनम के बाद कितने 14 एलिमेंट्स को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहां से हमारा 57 के बाद ये नीचे चला जाएगा। 8 से लेके 71 तक जो एलिमेंट्स थे ये 14 एलिमेंट्स नीचे रखे और यहां पे फिर हम आए 72 73 74 75 76 77 78 79 80 एंड 81। इसी तरह से यहाँ पे 88 के बाद 89, एक्टीनियम के बाद 14 एलिमेंट्स और नीचे चले गए थे 89 के बाद फ्रॉम 90 और इसमें 14 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 103, तो 102 तक। ठीक है ना, 90 वाला भी इंक्लूड हो गया। ये एलिमेंट्स भी नीचे चले गए थे, कितने एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स नीचे गए थे। और यहाँ से इनको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं, है ना। जैसे इनका नाम पड़ा था लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स क्योंकि लैंथेनम के बाद आ रहे, और इनका नाम पड़ा था एक्टिनॉइड्स क्योंकि ये किसके बाद आ रहे हैं एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं। तो 14 एलिमेंट नीचे थे। एफ ब्लॉक की हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि एफ ब्लॉक आपके सिलेबस में क्लास 12th में है, वो भी थोड़ा सा है। देखो आपने एफ सबशेल की भी बात ज़्यादा नहीं की थी। तो ये एस ब्लॉक के आपको एलिमेंट्स याद हो गए, एटॉमिक नंबर निकालना आ गया।
पी ब्लॉक के आपको एलिमेंट्स याद हो गए, एटॉमिक नंबर, डी ब्लॉक में, और ये समझ में आ गया कि ये ब्रेक क्या है, 57 लैंथनम पे तारा बना दिया मैंने। क्यों बनाया याद रखना है, पीरियड नंबर 6। क्या रखना है, पीरियड नंबर 6। इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 8, 18, 32, तो 32 तो आ नहीं सकते, तो 57 पे ब्रेक हुआ, लैंथनम पे ब्रेक हुआ। इसके बाद 58 से 71 नीचे, वापस ऊपर 72 से, इस तरह से 89 पे एक ब्रेक है। और इसके बाद बच्चों जो एलिमेंट्स हैं मैंने यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि ये रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने एलिमेंट्स हमारे बेसिक थे। अच्छा, अब बात आती है कि ये ब्लॉक कैसे बने हैं, है ना, ये पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कैसे बने हैं। तो आइए हम बात करते हैं आपसे ब्लॉक्स के ऊपर, ठीक है, ये ब्लॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हो रखा है। तो आपको पता होगा कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। शार्प ब्लॉक, एस ब्लॉक शार्प। तो एस ब्लॉक कौन सा होता है, 1 and 2, ग्रुप 1 and 2, ठीक है, कौन सा, ग्रुप 1 and 2। क्यों बोलते हैं इसको एस ब्लॉक बच्चों, अगर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन, इफ इट एंटर्स टू द एस सबशेल, इफ इट एंटर्स टू द एस सबशेल, देन दैट एलिमेंट इज प्लेस्ड इन एस ब्लॉक। जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 1, तो 1s इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में, इसलिए एस ब्लॉक। कुछ भी उठा लो, कैल्शियम उठा लो, एटॉमिक नंबर 20, कन्फिग्रेशन करना तो आता है, नहीं आता मेरा वीडियो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिजिक्स वाला। 1s2, 2s2, 2p6, 3s, अब देखो 2, 2, 4, 6, 10, 3s2, 3p6, 18 हो गया ये, 2, 2, 4, 16, 2, 12, 6, 18, 4s2। तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था वो s में गया, तो ये कैल्शियम भी किस ब्लॉक से है, s ब्लॉक में है। तो s ब्लॉक में एलिमेंट्स की पहचान क्या है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जाएगा। तो या तो कोई और भी एक और लेके देख लेते हैं, लेट अस टेक सोडियम, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सो इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब इसमें कुछ खास बात है बच्चों, हाइड्रोजन किस पीरियड से था, फर्स्ट पीरियड से, और 1s 1 आ रहा। कैल्शियम किस पीरियड से था, फोर्थ पीरियड से, तो फाइनली 4s और कैल्शियम में 2 आ रहा। सोडियम किस पीरियड से था, थर्ड पीरियड से, तो फाइनली 3s 1 आ रहा। मतलब s ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो एक तो लास्ट शेल के एलिमेंट वो लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट शेल 4 है, यहाँ पे लास्ट शेल 3। उसके बाद s में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैग्नीशियम को देखोगे 12, मैग्नीशियम को देखोगे आप 12, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3s2 आएगा लास्ट में, है ना। देखो 2, 2, 4, 6, 10 और 2, 12। मैग्नीशियम है कहाँ से, थर्ड पीरियड से, तो 3 और s में 2, तो एक तो पीरियड का नंबर और साथ में s में एक या 2 इलेक्ट्रॉन। तो s ब्लॉक की बच्चों जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हम लिखते हैं NS1 से 2। n मतलब आखिरी शेल, n मतलब आखिरी शेल, पीरियड नंबर, ठीक है, लास्ट शेल, NS1 से 2। यहाँ पे क्या आएगा, NS1, यहाँ पे NS2, यहाँ पे NS1, इस वाले में NS2, ठीक है। इस वाले के लिए सब S1 S1 S1, इस वाले S2 S2 S2। पोटेशियम का चाहो तो करके देख लो, कर लोगे खुद से। एटॉमिक नंबर 19 क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और क्या बनेगा, 4s1। तो देखो इसकी आखिरी शेल 4 है, किस पीरियड से था, फोर्थ पीरियड से, 4, और s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। ये हो गया बच्चों s ब्लॉक का बात कि कन्फिग्रेशन ns से 1 2। और बच्चों s ब्लॉक में सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, हाईली मेटालिक है। इसमें इस वाले को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और इस वाले को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। ग्रुप 1 हमारा एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बच्चों ब्लॉक्स में ही अगर हम बात करें p ब्लॉक की, लेट अस टॉक अबाउट p ब्लॉक। तो बच्चों p ब्लॉक का नियम क्या होगा, यही नियम होगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करे, p ब्लॉक में, p सबशेल में एंटर करे, कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे मैं यहाँ से बोरॉन उठा लेता हूँ, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, सो 1s2, 2s2, 2p1। बोरॉन किस पीरियड से आया है, सेकंड पीरियड से, तो लास्ट में 2, और किस ब्लॉक में है, p ब्लॉक में, और t पे 1। जैसे मैं उठा लेता हूँ कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। तो कार्बन किस पीरियड से है, सेकंड पीरियड से, तो लास्ट में आया 2 और p पे आया 2। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2p3, ये 2p4, ये 2p5 और ये 2p6।
जैसे एल्युमिनियम का देखोगे, एक और यहाँ पे कर लेते हैं, नियन का कर लेते हैं इसी पीरियड में। नियन एटॉमिक नंबर 10, सो 1s2 2s2 2p6। तो किस पीरियड से है नियॉन? सेकेंड पीरियड से, और p में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, इस तरह से ये 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6। एक कर लो एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 2 12 और 3p1। एक लास्ट कर लो एर्गन, तो आइडिया हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 18, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हुआ? 2 2 4 6 10 2 12 और 3p6 18। किस पीरियड से थे दोनों? थर्ड पीरियड से। थर्ड पीरियड में 3p1 ये भरेगा 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6। मतलब जो p ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, जो p ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम लिखेंगे ns2 np 1 से 6। ns2 क्यों लिखा? क्योंकि आपने बोरॉन में देखा था क्या आ रहा था? बोरॉन में आ रहा था 2s2 2p1। कार्बन में क्या आ रहा था? कार्बन में आ रहा था 2s2 2p2। ऑक्सीजन में क्या आएगा बताओ? 2s2 2p4, है ना? 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 4 8। ठीक, तो s वाला फिल रहता है और p में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कोई भी और करके देख लो जो मन हो। सल्फर को चेकना है। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 2 12 3p4। तो ns2 np4, np में 1 से 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये p ब्लॉक हो गया। p ब्लॉक बच्चों कॉम्बिनेशन है, कुछ मेटल्स हैं कुछ नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, कुछ मेटलॉइड्स भी हैं इसके अंदर। इसमें इस तरफ पोर्शन देखोगे तो आपका नॉन मेटल्स, इधर बीच में मेटलॉइड्स और यहाँ पे मेटल भी हैं। ये था p ब्लॉक। p ब्लॉक कहाँ से कहाँ है बच्चों? हमारा ग्रुप 13 से ग्रुप 18। कई लोग कहते हैं कि ग्रुप 18 p ब्लॉक का पार्ट नहीं, गलत कहते हैं। ग्रुप 18 p ब्लॉक का ही पार्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे एर्गन में आखिरी इलेक्ट्रॉन, नियन में आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? p। भाई इनका कन्फिग्रेशन क्या बनेगा? ns2 np में 6, इनका ns2 np में 5, इनका np में 4, np में 3, np में 2 और np में 1। ठीक है, 6 ही क्यों बने? 13 14 15 16 17 18, 6 ही क्यों बने? अच्छा, p सबशेल याद है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर एक इसमें इसमें इसमें, ऐसी तो होती थी px py pz। तो पहले p में एक इलेक्ट्रॉन np1, फिर 2 इलेक्ट्रॉन np2, फिर 3 इलेक्ट्रॉन np3, फिर 4 इलेक्ट्रॉन np4, 5 इलेक्ट्रॉन np5 और 6 इलेक्ट्रॉन np6। तो ये वाला कन्फिग्रेशन किसका होगा? नोबल गैसेस का, कंप्लीटली फिल्ड बोलते हैं ना, कंप्लीटली फिल्ड। तो ये हो गया बच्चों p ब्लॉक। अब थोड़ा सा अच्छी बात करते हैं, दैट इज इसका लिख लें यहाँ पे ns1 और इसका ns2। अब बात करते हैं बच्चों डी ब्लॉक की। ठीक है, तो डी ब्लॉक का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ जाएगा। कोई एलिमेंट उठा लेते हैं डी ब्लॉक का, ठीक है, तो यहाँ से उठा लेते हैं स्कैंडियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 21। सो 21 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, हाँ 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब आपको याद होगा कि 3p के बाद 4s आता है, 4s2 20 3d 1। बड़ी अजीब सी कन्फिग्रेशन है। इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? ये किस पीरियड से आ रहा है? 4 होगी n की वैल्यू। तो ns2 डी ब्लॉक में ns2 और ये वाली अभी भर रही है, ये क्या होगी? n-1 होगी। भाई इसके लिए n की वैल्यू 4 होगी, है ना, तो 4s2। और ये क्या है? n-1, d में एक इलेक्ट्रॉन। और कोई उठा लो बीच से, जैसे क्रोमियम उठाओ। क्रोमियम ही क्यों उठाया मैंने? क्योंकि क्रोमियम एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन लेती है। सबको याद है पक्के से, बढ़िया से? चलिए देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हुआ? 20। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, ये 20 हुआ, तो 3d4 24। पर ऐसा होता नहीं है, क्रोमियम में 3d में 5 आता है, 4s में 1 जाता है। अब देखो चेंज हो गया। क्रोमियम के लिए n की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो ns1 हो गया। ns की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। और 3d, 3 मतलब n-1, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है, तो d में 5 हो सकते हैं। यहाँ पे आओगे d में 6, यहाँ आओगे d में 7, d में 8, है ना। अच्छा एक और कर लेते हैं, है
है ना। चेंज कर कर करो, अपने आप आइडिया होता जाएगा। जैसे मैं निकेल कर लेता हूँ, निकेल इज एटॉमिक नंबर 28, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 3D में कितने गए 8। तो 4 इसके लिए n है तो बच्चों ns2, और 3 इसके लिए n-1 d में कितने 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे ही करते जाओगे। ये d1 था, है ना, 3d1 भाई, यहाँ ns2, यहाँ 4s2 खत्म हुआ है, 3d1 3d2 3d3 3d4, ये 3d5 हो गया एक्सेप्शन की वजह से, 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 और 3d10। जरा जिंक भी करके देख लो, आखिरी जिंक एटॉमिक नंबर 30, तो सब कुछ सेम रहेगा, लास्ट में आएगा 4s2 3d10। देखो ये हुआ 20 और 10 30। तो जिंक के लिए अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ns2 n-1 d में 10। तो इतनी सब देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ns में 2 होते हैं या ns में 1 भी हो सकते हैं, और n-1 d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकते हैं। सो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हम d ब्लॉक के लिए क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना, ns 1 से 2 और n-1 d में 1 से लेके 10 के बीच में, 0 नहीं होना चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच में। बेटा n-1 को हम बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं, पेन अल्टीमेट शेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेन अल्टीमेट शेल। इसको बोलते हैं अल्टीमेट, आखिरी शेल, और इसके एक पहली वाली को बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल। तो डी ब्लॉक के लिए क्या खास बात है कि जो आखिरी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग है ना, विच मेक्स द डिफरेंस, विच इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो डिफरेंस बना रहा है एक एलिमेंट और दूसरे में, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट हो गया, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी सबशेल ऑफ पेन अल्टीमेट शेल। मतलब कि 4s2 तो भरा था, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में जा रहा ऑफ द पेन अल्टीमेट, मतलब आखिरी से एक पहली वाले शेल में, जैसे 4s2 3d1 4s2 3d2 ऐसा हो रहा था, है ना। यहाँ 4s2 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2 3d 4s1 3d5, यहाँ चेंज हुआ 4s2 3d5, है ना। एक्सेप्शंस थे, कॉपर में एक एक्सेप्शन था, तो ये तो अलग बात हो गई। तो ये डी ब्लॉक की बात हो गई बच्चों। डी ब्लॉक में सारे के सारे हमारे मेटल्स हैं, पहली बात, सारे के सारे मेटल्स हैं। डी ब्लॉक भी जो अपना पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें करीब 75% से ज़्यादा मेटल्स हैं, 75% से ज़्यादा मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये पूरे मेटल्स हैं। दूसरी बात ये होती है कि ये बहुत अलग हैं, मतलब डी ब्लॉक की स्टडी ही क्लास 12th में आती है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पूरी स्टडी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको, ट्रांजिशन की थोड़ी सी डेफिनेशन लगे। तो ये बहुत सी अलग अलग प्रॉपर्टी, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, फॉर्म कॉम्प्लेक्स, है ना। ये कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स, मैक्सिमम इनके कंपाउंड कलर होते हैं। ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, बड़े अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट आपको यहीं से मिलेंगे, प्लैटिनम पैलेडियम सब यहीं से मिलते हैं। तो ये इनकी खास बात है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। एफ ब्लॉक, तो बच्चों एफ ब्लॉक यहाँ पे होता है और यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं 4f, इसको बोलते हैं 5f। जो पहला वाला लैंथेनॉइड सीरीज है एफ ब्लॉक की, ये किस पीरियड से आया है, 6th पीरियड से आया है, और दूसरा वाला 7th पीरियड से आया है। ठीक है, कहाँ से आया है, 7th पीरियड से। ये दोनों ही ग्रुप नंबर 3 में आते हैं। ये भी समझ लो कि जो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स हैं ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बोथ ऑफ देम बिलोंग टू ग्रुप 3, क्योंकि यहीं से देखो एलिमेंट गायब हुए, कुछ एलिमेंट्स यहीं पे ज्यादा हो गए थे, ग्रुप 3 में ही भरने वाले थे, है ना, यहीं से एक्टिनियम और लैंथेनम के बाद यहीं से भरने वाले थे, तो उनको नीचे ले आए। सो बोथ लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड्स आर पार्ट ऑफ ग्रुप 3। लैंथेनॉइड किस पीरियड से है, 6th पीरियड से, एक्टिनॉइड किस पीरियड से है, 7th पीरियड से। ठीक है, अब जो एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली पता चल सकता है। यहाँ पे n+l रूल जो आपने पढ़ा था कि पहले 4s भरेगा कि 3d भरेगी, वो यहाँ पे वैलिड नहीं होता। यहाँ आप अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सही, फिर बुक में देखोगे अरे कुछ और दिया है, फिर सोचोगे अच्छा चलो ये वाला एक्सेप्शन मान के इसको सही कर ले, फिर अगला भी गलत दिया है, फिर उस पैटर्न को पकड़ लोगे तो उससे भी गलत आएगा। कोई परफेक्ट पैटर्न है ही नहीं, याद करना पड़ता है या एक्सपेरिमेंट्स में जो दिया उसी को लर्न करना पड़ता है। तो बेसिकली अभी आपको एफ ब्लॉक की करनी भी नहीं है कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ns1 या 2, n-1 d 0 1 2, n-2 f 1 से 14। ठीक है, अल्टीमेट शेल में s में या तो 1 रहेगा या तो 2, n-1 पेन अल्टीमेट शेल में d में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, और इसको बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट शेल, है ना, अल्टीमेट
पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल, और इसमें F1 से 14, जैसे इस वाले में F1, F2, F3, F4 करते करते 14 एलिमेंट, और यहाँ पे भी 14, इसमें 4F भरेगा, इसमें 5F भरेगा। तो ये थे F ब्लॉक के एलिमेंट्स, और F ब्लॉक में भी सबके सब मेटल्स ही हैं। और अगर हम एक्टिनॉइड्स की बात करें बच्चों, तो एक्टिनॉइड्स तो पूरी रेडियो एक्टिव है, यहाँ पे मैन मेड एलिमेंट्स भी हैं। तो इन एलिमेंट्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करने वाले, ये भी अच्छे कैटलिस्ट बनते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का शो करते हैं, बहुत सी बातें, बट अभी हमें उस पर चर्चा नहीं करनी है। तो ये हमने आपको एक बेसिक बताया, तो जल्दी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे ब्लॉक्स का हमको बताएं। एस ब्लॉक के बारे में बताएं, तो एस ब्लॉक का हमने आपको सिखाया NS1 या 2। पी ब्लॉक का बताएं, तो पी ब्लॉक का भी हमने आपको सिखा दिया, पी ब्लॉक का NS2 NP 1 से 6। अच्छा, डी ब्लॉक की चर्चा करते हैं। डी ब्लॉक की बात की थी तो NS में 1 या 2, N-1 में D में 1 से लेके 10 तक। NS 1 या 2 क्यों लिखा? क्रोमियम, क्रोमियम याद रखना, 4S1 3D5, इसकी वजह से NS1, और कॉपर में भी यही होगा, ठीक है। और D में इसमें 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है। लास्ट में F ब्लॉक की बात की बच्चों हमने, F ब्लॉक में क्या था? NS में 1 या 2, N-1 D में 0 1 2, और N-2 F में 1 से 14। ये अल्टीमेट, ये पेनल्टीमेट, ये अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया किसी भी ब्लॉक्स का। तो आपको ब्लॉक समझ में आ गए पीरियोडिक टेबल में, एक जनरल आपके दिमाग में पीरियोडिक टेबल बैठा है, मैजिक नंबर आपको बता दिए कैसे समझना है, याद करने का तरीका बता दिया है, कुछ ब्लॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत आपसे बातें कर ली है। अच्छा बच्चों, इसके बाद बात करते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की जो हमसे पीरियोडिक टेबल में दिए जाते हैं। मैं आपसे बात करनी है पीरियोडिसिटी के ऊपर। किसके ऊपर? पीरियोडिसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ पे इसका बताना बीच में जरूरी है। पीरियोडिसिटी, व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी इज द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल in the periodic table, or the gradual increase, the regular or gradual decrease in physical or chemical property after fixed interval in the periodic table। periodicity का मतलब है या तो repetition हो, क्या हो? repetition हो, या तो gradual increase हो, या तो gradual डिक्रीज हो इन प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, इसी को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीशियम। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, लिथियम की +1, सोडियम की +1, पोटेशियम की +1। तो सबकी प्रॉपर्टीज का क्या हो रहा है? रेपिटेशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, सब ग्रुप 1 में आते हैं। या फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक रेडियस छोटा, इसका बड़ा, इसका और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो ग्रेजुअल इंक्रीज। या फॉर एग्जांपल हम बात कर लें आयनाइजेशन पोटेंशियल की, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, छोटा, यहां से कम, यहां से और कम, यहां से और कम, तो क्या हो गया? ग्रेजुअल डिक्रीज। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो फिक्स्ड इंटरवल के बाद या तो रिपीट या तो ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज, इस चीज को पीरियोडिसिटी बोलते हैं। क्वेश्चन ये नहीं बच्चों, क्वेश्चन जो आपके मन में है वो है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? ये क्यों होता है कि रेपिटेशन होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? आइए कोई भी एक ग्रुप ले लीजिए, मैं ग्रुप 1 ले लेता हूं, कोई एक दो ग्रुप ले लो, पूरा डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा। ग्रुप 1 ले लिया मैंने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, चलिए इतने में काम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। एटॉमिक नंबर 3 8 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। 11 8 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हुआ? 10 2 12 6 18 4s1। तो आप देखो सबके पास सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक, विच इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। आप कोई भी ग्रुप उठा लो, जैसे मैं उठा लेता हूं ग्रुप नंबर 13 उठा लिया, बोरॉन, एल्यूमिनियम, काम बन जाएगा इसी में। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन
1:2 2:2 2p1। एल्यूमिनियम 1:2 2:2 2p6 3:2 3p1। 2 2 4 6 10 2 12 1 13। तो यहाँ देख रहे हो 2p1, यहाँ 3p1। अगला गैलियम क्या बनेगा अपना, यहाँ 13, इसमें कितना जोड़ दें हम, 18 और जोड़ दें तो 10 10 20 30 और 8, 20 23 और 8 31। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 4p1, अगले वाले में 5p1 एंड सो ऑन। सो द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेरिलियम जैसी होती है नहीं, मैग्नीशियम। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सोडियम की तरह, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिलिकॉन की तरह, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी फास्फोरस की तरह। तो आप ध्यान से देखो, जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे एलिमेंट जो थे, ये सारे एलिमेंट्स अपने अपने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज लेके आ रहे थे। और ये एलिमेंट्स किस पीरियड से थे, थर्ड। सोचने में ये लग रहा था कि सर ये ग्रुप 13 जो बोरॉन फैमिली है वो स्टार्ट तो बोरॉन से हुआ है, ग्रुप 14 कार्बन की फैमिली स्टार्ट तो कार्बन से हुआ है, तो ग्रुप 13 को बोरॉन की प्रॉपर्टी पकड़नी चाहिए, पर वो सारे एलिमेंट किसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, एल्यूमिनियम की। ग्रुप 14 को कार्बन की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, पल्ले किसकी रहे हैं, सिलिकॉन की। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा है ना, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो थोड़े एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शन होते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है, उनका एटॉमिक साइज छोटा होता है। असल में सेकंड से थर्ड पीरियड आने पे, सेकंड से थर्ड पीरियड आने पे एक बड़ा जंप होता है, सेकंड से थर्ड पीरियड आने पे साइज में एक बड़ा जंप होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे एलिमेंट्स यहां से सिमिलैरिटी शो करते हैं, यहां तक इतनी सिमिलैरिटी नहीं शो करते। फर्स्ट वाले का बिहेवियर हमेशा एनॉमलस होता है, एनॉमलस मतलब अपने ग्रुप से अलग होता है, इसीलिए थर्ड पीरियड डोमिनेट करता है प्रॉपर्टीज देने में पूरे के पूरे ग्रुप को। तो इसको टिपिकल एलिमेंट्स बोलते थे बच्चों। इस तरह से एक चीज हमसे पूछी जाती है, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, बेसिक्स बता रहे हैं आपको सारी, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप वो नहीं जिसमें आप आजकल अरे सर मैं ऐसा बच्चा नहीं हूं। तो क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। इसके नीचे लिख लो, लिथियम के नीचे कौन है, सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे कौन है, एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे कौन है, सिलिकॉन। ठीक है, और आगे बढ़ जाए, नाइट्रोजन, इसके नीचे कौन है, फास्फोरस। तो लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है मैग्नीशियम से, बेरिलियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है एल्यूमिनियम से, बोरॉन की सिमिलर है सिलिकॉन के, और कार्बन की फास्फोरस से। इसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल देखो, डायगोनल, ये डायगोनल बना के नहीं, डायगोनल में रिलेशनशिप हो रहा है, प्रॉपर्टी सेम हो रही है डायगोनल में। तो पूछा जाता है कि डायगोनल रिलेशनशिप किस वजह से है बच्चों। तो डायगोनल रिलेशनशिप सेम होने का रीजन क्या है कि चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज टू साइज का रेशियो करीब करीब सेम होता है। समझाते हैं, आप जब नीचे की तरफ आते हो, तो साइज बढ़ती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का साइज लिथियम से बड़ा होगा। भाई लिथियम में 2 ही शेल होती हैं और मैग्नीशियम में 3 शेल होती हैं, तो मैग्नीशियम का साइज तो बड़ा होगा, पर मैग्नीशियम का चार्ज भी तो बड़ा होगा। मैग्नीशियम के पास लिथियम के पास कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन। मैग्नीशियम के पास कितने प्रोटॉन है, 12। तो मैग्नीशियम का साइज भी बढ़ा, चार्ज भी बढ़ा, तो चार्ज टू साइज रेशियो क्या रह गया, सेम। और इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। जैसे बेरिलियम का साइज छोटा है, एल्यूमिनियम का साइज उससे डेफिनेटली बड़ा है। बेरिलियम में 2 शेल, एल्यूमिनियम में 3 शेल, पर बेरिलियम में कितने प्रोटॉन है, 4, और एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन। तो चार्ज भी बढ़ा, साइज भी बढ़ा, तो चार्ज टू साइज रेशियो सेम रहा, जिसकी वजह से इनका आयनिक रेशियो जो कह सकते हैं, आयनिक रेशियो है ना, या आप बोल सकते हो चार्ज डेंसिटी, इसी का एक वर्ड होता है चार्ज डेंसिटी। जो चार्ज डेंसिटी है वो इनकी सेम है, जिसकी वजह से ये केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। और चार्ज डेंसिटी सेम होने से डायगोनल रिलेशनशिप हमको मिलता है। ठीक, इसी तरह से कई बार हमसे पूछता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, क्या पूछता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो बेसिकली यार जो पुरानी डेफिनेशन है, देखो ग्रुप 1 2 में मेटल्स, यानी जो S ब्लॉक है इसमें मेटल्स, जो P ब्लॉक है, ठीक है, जो P ब्लॉक है, P ब्लॉक बोले तो ग्रुप 13 से लेके 18, इसमें है नॉन मेटल्स, इसमें सब नॉन मेटल। तो बीच में जो है वो मेटल से नॉन मेटल में ट्रांजिशन हो रहा, चेंज हो रहा, चेंजिंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो एक ट्रांजिशन है प्रॉपर्टी में,
इसलिए इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। बेसिकली ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पर इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हैं जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो। क्या हो? वेकेंट डी ऑर्बिटल। अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आप बोलोगे सर कुछ सही समझाइए, एक तो डी ऑर्बिटल की बात हो रही है और वेकेंट, सारे के सारे ये वाले एलिमेंट्स ट्रांजिशन नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जिंक की बात करें, अगर हम जिंक की बात करें बच्चों, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 की बात की, हम जिंक की बात करें तो एटॉमिक नंबर 30, सो 1s2 2s2। अब तो आप लिख सकते हो यहीं पे किस पीरियड से है, 4, तो 4s2 और 3d में कितना हो जाएगा 10, क्योंकि लास्ट में। तो यहां देखो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। तो इन सब में सबके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास है। इसका देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे D1 मतलब 9 ऑर्बिटल खाली, मतलब है इसके पास जगह। D2 इसमें भी जगह खाली, जैसे किसी को भी और का कर लो, किसी का जैसे फेरस का कर लेते हैं, ठीक है। और फेरस का कॉन्फ़िगरेशन करें, फेरस एटॉमिक नंबर 26, तो ये हो जाएगा 4s2 3d6। तो 3d6 जब बनाओगे बच्चों, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 6 1 2 3 4 5 1 6। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल अभी खाली हैं, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाएगा, पर जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाएगा। जैसे कैडमियम भी नहीं माना जाएगा। कैडमियम एटॉमिक नंबर 40 किस पीरियड से है, 5th से, तो 5s2 4d10। जैसे हमारा मरकरी Hg, ये भी नहीं माना जाएगा। Hg Z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 73 74 75 76 77 78 79 80, ठीक है। अब 6 पीरियड से है तो 6s2 और क्या हो जाएगा 5d10। इन सब में देखो आप डी सबशेल पूरी तरह से फिल है ना, इसका एटॉमिक नंबर 80। तो डी सबशेल अगर कंप्लीटली फिल है किसमें किसमें, जिंक, कैडमियम और मरकरी, 3d10 4d10 5d10, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। तो आपसे कोई बोले वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक तो हैं पर ट्रांजिशन नहीं है, तो आप बोलोगे जिंक, कैडमियम, मरकरी। क्या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है? यस, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है? नो, कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन नहीं बने, क्योंकि ट्रांजिशन की कंडीशन है वेकेंट डी ऑर्बिटल, और इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। देखो ये 4th से था तो मैंने लिखा 4s2 3d10। कैसे लिख रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन की क्या थी, ns 1 2 n-1 d 1 से 10। तो मैंने जिंक की करके देखी, जिंक की 4s2 3d10, ये देखो 20 10 30। यहाँ क्या हो जाएगा 5s2 क्योंकि 5th पीरियड से है 4d10, यहाँ 6s2 5d10। तो ये थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है।